स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 3। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, यानी मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है जो कि कहता था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। नन ऑफ देम नोज, उनमें से कोई नहीं जानता दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि ये बच्चों के लिए इलीगल यानी गैर कानूनी है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, यानी कि उन्हीं की तरह कोई नहीं जानता था कि ग्लास फर्नेसेस यानी कि शीशे की भट्टियों में काम करना विद हाई टेम्परेचर, जिनका तापमान खूब ऊंचा होता है, ये इलीगल है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी यानी बैड स्मेल की जो सेल्स होती हैं विदाउट एयर एंड लाइट, जिनमें कि बच्चों ना एयर होती है और ना लाइट होती है, उस प्रकार की जो फर्नेसेस हैं, भट्टियां हैं, विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल। डिंजी सेल यानी नाव जैसी जो छोटे छोटे रूम हैं जिनमें हाई टेम्परेचर की फर्नेसेस हैं, बिना एयर के हैं, बिना लाइट के हैं। दैट द लॉ, कानून है, इफ एनफोर्स्ड, यदि बाध्य किया जाता है, कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, यानी कि ये जो 20,000 चिल्ड्रन हैं उनको हॉट फर्नेसेस यानी गर्म भट्टियों से निकालना पड़ेगा। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर कि वो अपने डे लाइट आवर्स को यानी दिन के प्रकाश के क्षणों को यानी घंटों को स्लॉग करते हैं यानी एग्जॉस्ट करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यानी कि बच्चों को जब एक सनलाइट और एयर की ज़रूरत होती है तो वो अपने डे लाइट आवर्स को स्लॉग कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, बाय वर्किंग इन द बेंगल फैक्ट्रीज, फर्नेसेस एट्सेट्रा, ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर वो अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश आई बीम एज ही, मुकेश की आई चमकती थी, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, उसकी आंखें चमकती जब वो मुझे घर ले जाने की इच्छा प्रकट करता है। विच ही प्राउडली सेज, जब वो गर्व से कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, कि अब फिर से बनाया जा रहा है मेरा घर। वी वॉक डाउन, हम चले, स्टिंकिंग, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग, यहाँ से बड़ी बैड स्मेल आती है, लेन्स, उन गलियों से, चोक्ड विद गार्बेज, जिसमें कि कूड़े भरे हैं, पास्ट होम्स, पहले के घर, दैट रिमेन हॉवेल्स, विथ हॉवेल्स मीन्स बच्चों जो जानवरों के रहने के लिए एक शेड यानी छत डालते हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स, जो कि एक हॉवेल्स यानी एक ओपन रूफ की तरह रह गए हैं उनके घर। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी वॉल्स क्रम्बल यानी टूट गई हैं और गिर रही हैं। वो भी डोर्स, यानी उनके दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। वोबली डोर्स, उनके दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं। क्राउडेड विथ फैमिलीज, उनमें फैमिलीज भरी हैं। ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, कि ह्यूमन और एनिमल्स को एग्जिस्टिंग यानी एक साथ साथ रहने हैं। इन आ प्राइमेवल स्टेट, यानी एक एंशियंट स्टेट यानी पुराने राज्य में ह्यूमन और एनिमल एक साथ रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो इस तरह के एक घर के दरवाजे पे रुकता है। बैंक्स यानी ठोकर मारना। अ वॉबली आयरन डोर, यानी दिखने वाले आयरन डोर को वो ठोकर मारता है, शॉक करता है विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का देके इसे खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, शेक मीन्स बच्चों रफ हट यानी पुरानी झोपड़ी। हम एक आधे बने हुए रफ झोपड़ी में एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, यानी कि सूखी घास है। इज ए फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी का स्टोव है, यानी एक स्टोव है जो लकड़ी से जलता है। और भी सिट्स अ लार्ज वेसल,
उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा गया है आप सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसमें खन खन की पालक की पत्तियों की आवाज़ आ रही है, यानी पालक उसमें पक रहा है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स मीन्स बच्चों थाल, बड़ा सा बर्तन। जमीन पे एक बड़े एल्यूमिनियम के बर्तन में मीन्स थाल में, प्लेटर्स में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, यानी कटी हुई सब्जियां रखी हैं। अ फ्रेल यंग वोमेन इज कुकिंग, फ्रेल मीन्स वीक, यंग वोमेन खाना बना रही है, मीन्स इवनिंग मील यानी शाम का भोजन बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार का शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें जो धुएं से भरी हैं, शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, यानी वर्षों में वो बहुत ओल्ड यानी बूढ़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसे एक बहू का रिस्पेक्ट मिला है। द डॉटर इन लॉ, जैसे कि बेटे की वाइफ होती है बहू, उसका दर्जा मिला है। एट द हाउस, उस घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके ऊपर 3 आदमियों का बोझ है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, मुकेश, उसके पापा और उस लेडी के हस्बैंड, तीनों की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। When the older man enters, जब बूढ़ा आदमी अंदर आता है, she gently withdraws behind the broken wall, वो खुद को पीछे टूटी हुई दीवार के पीछे खींच लेती है खुद को। and brings her veil closer, veil means बच्चों घूंघट या आवरण, वो अपने घूंघट को क्लोज कर लेती है यानी मुंह ढक लेती है। टू हर फेस, यानी अपने फेस पे वो घूंघट ले आती है। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि कस्टम यानी रीत रिवाज मांग करता है। डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस, यानी कि बहुओं को अपने फेसेस यानी चेहरों को घूंघट डाल लेना चाहिए। बिफोर मेल एल्डर्स, यानी कि जो मेल एल्डर्स यानी बड़े आदमी हैं, सीनियर एल्डर्स हैं, पुरुष हैं, उनके सामने अपने घूंघट को आगे बढ़ाना चाहिए। इन दिस केस, इस केस में द एल्डर इज इम्पोरिस्ड बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है यहाँ पे, यानी जो सीनियर है वो गरीब व्यक्ति चूड़ी बनाता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे वर्षों तक कठिन मेहनत के बाद। फर्स्ट एज अ टेलर, सबसे पहले वो टेलर था, देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद बैंगल बनाने वाला बना। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो अपना घर नया करने में असफल हो गया। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 लड़कों को स्कूल भेजा। ऑल हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, उसने जो कुछ मैनेज किया वो सिर्फ ये था कि वो जो जानता था उससे उन्हें उसने पढ़ाया। द एक्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ी बनाने के आर्ट में उन्होंने उसे शिक्षित किया। इट इज़ द कर्म हिज डेस्टिनी, ये कर्म है उसकी डेस्टिनी यानी भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड माँ कहती है कि उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने ये देखा है कि उसका अपना हस्बैंड गो ब्लाइंड, अंधा हो गया, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि जो चूड़ियों की शीशे को पॉलिश करने में उसका हस्बैंड अंधा हो गया था। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज, कि क्या एक गॉड के द्वारा दिया गया जो एंसेस्ट्री, लीनिएज मीन्स बच्चों एंसेस्ट्री या वंश है, एवर बी ब्रोकन, क्या तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वो कहती है क्या जो गॉड ने हमें डेस्टिनी यानी वंश दिया क्या हम उसको तोड़ सकते हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी बैंगल मेकर्स की कास्ट में हमारा जन्म हुआ है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा है सिर्फ बैंगल्स ही देखी हैं। इन द हाउस, अपने घर में, इन द यार्ड, आंगन में, एंड एवरी अदर हाउस, और हर अन्य घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद,
फिरोजाबाद की हर सड़क पे उन्होंने चूड़ियाँ ही देखी हैं। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों का गोलाकार। सनी गोल्ड, कोई सूरज की तरह सुनहली हैं। पैडी ग्रीन, कोई हरी हैं। रॉयल ब्लू हैं, कोई पिंक हैं, कोई पर्पल हैं। एवरी कलर बॉर्न यानी हर कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। हर कलर का जन्म जो 7 कलर के रेनबो होते हैं उनसे हुआ है, उसका जन्म हर कलर की चूड़ियों का। लाई इन द माउंट्स, लाई यानी वो चूड़ियाँ पड़ी हैं। इन द मोन्स अनकेम्प्ट यार्ड, अनकेम्प्ट मीन्स अनकॉम्ड यानी जिन्हें सिस्टमेटिक ना किया गया हो, उस तरह के मॉन्ट्स में और यार्ड्स में वो पड़ी हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और 4 व्हील के हैंड कार्ट्स में भी पड़ी हैं। पुश बाय यंग मैन, वो यंग मैन उन्हें पुश करते हैं हैंड कार्ट्स को। एलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और उस शैंटी टाउन के लेन्स यानी गलियों से वो इन कार्ट्स को ले जाते हैं। शैंटी टाउन मीन्स झुग्गी झोपड़ियों वाला शहर। एंड इन द डार्क, अंधेरे में। इन द डार्क हटमेंट्स यानी झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम यानी कि जहाँ पे ज्वालाएँ जल रही हैं। ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स यानी लहराने वाले ऑयल लैम्प जल रहे हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स यानी लड़के और लड़कियां अपने पिता के साथ बैठी हैं। एंड मदर्स, माँ है। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल यानी बैंगल्स का जो गोलाकार है उसमें कई पीसेस और कलर जुड़े हुए हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें एकदम एडजस्ट हो गई हैं। टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, बच्चों वो लोग इतना डार्क प्लेस में काम करते थे, इतने कंजेस्टेड, इतने सफोकेटेड, इतने चोक्ड प्लेसेस पे काम करते थे कि उनकी आंखें डार्क की ही यूज्ड टू हो गई थी। देन टू द लाइट आउटसाइड यानी बाहर की लाइट उन्हें अच्छी ही नहीं लगती थी उन आँखों को। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट, यही वजह है कि वो अपनी आईसाइट को खो देते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वो एडल्ट यानी युवा हों इसके पहले वे अपने आँखों की रोशनी को खो देते हैं। सी सविता अ यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता नाम की लड़की जो कि भूरे रंग का या डल पिंक ड्रेस पहनी थी। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन यानी एक बूढ़ी औरत के पास बैठी थी। शोल्डरिंग पीसेस आप ग्लास यानी जो शीशे के टुकड़े थे उनको शोल्डरिंग कर रही थी यानी वो जोड़ रही थी। शोल्डरिंग मीन्स जोड़ना। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, कि चूँकि उसके हाथ मैकेनिक यानी मशीन की तरह घूम रहे थे। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे एक मशीन के चिमटे घूमते हैं वैसे उसका हाथ भी घूम रहा था जब वो शीशे को जोड़ रही थी। आई वंडर इफ शी नोज, मुझे आश्चर्य लगा कि क्या वो जानती थी द सेंक्टिटी ऑफ बैंगल्स, कि ये चूड़ियों की सेंक्टिटी यानी पवित्रता क्या होती है। शी हेल्प्स मेक, तो वो बनाने में मदद करती है। इट सिम्बलाइजेज, सिंबल मीन्स प्रतीक होता है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, यानी ये चूड़ियाँ इंडियन वुमेन के सुहाग को का प्रतीक हैं। ऑस्पिशियसनेस यानी पवित्रता है। इन मैरिज यानी शादी में ये पवित्र मानी जाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर, ये उसके ऊपर डॉन यानी जागरूकता आएगी यानी सुबह होगी। सडनली वन डे, एक दिन उसे ये पता चलेगा, डॉन मीन्स उदय होगा, ये बात उसे पता चलेगी। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, जब उसका सर एक रेड वेल यानी लाल घूंघट से ढका जाएगा।
हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ लाल किए जाएंगे, विद हिना यानी मेहंदी से, एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियाँ रोल्ड ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में पहनाई जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, जैसे कि बूढ़ी औरत, बिसाइड हर, उसके बगल, जो सविता के बगल बैठी थी उसी की तरह वो एक वुमेन बन जाएगी। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो कि एक बूढ़ी औरत वर्षों पूर्व बन गई है। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों पे अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, उसकी आंखों में रोशनी नहीं, लेकिन कलाई पे चूड़ियां अवश्य हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी एक वक्त शेर भर यानी थोड़ा खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, खुशी की आवाज़ में वो बोलती है कि एक शेर खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, यानी कि पूरे जीवन में उसने एक समय भी पूरा खाना नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ रिप्ड, यही उसने कमाया है, यानी एक टाइम उसने मन भर के खाना भी नहीं खाया। चिल्ड्रन थिंक अबाउट द लाइफ, देयर वॉज सो स्ट्रगल। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, उसका आदमी एक बूढ़ा आदमी जो था, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी थी वो जैसे उड़ती रहती थी। सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट, मैं कुछ नहीं जानता सिर्फ बैंगल्स यानी चूड़ियों के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर माई फैमिली टू लिव इन, जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ एक घर है जो मैंने अपने परिवार को रहने के लिए बनाया है।